बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस मौजू के साथ हाजिर खिदमत हुए हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ये एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर एक बहुत बड़े इलाके के जो अवाम है वो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर कमिटमेंट के साथ चली आ रही है। वो है तौसे को ज़िला बनाने का इशू। तौसा बुनियादी तौर पर जो है ना, ये अंग्रेज़ दौर के अंदर इसको संगढ़ कहा जाता था, तहसील थी ये। और 1935 के अंदर वो हुआ टाउन कमेटी था, इसकी अपनी मार्केट कमेटी होती थी। होना तो ये चाहिए था कि ग्रेजुअली जब वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद कम से कम इसको एक अलहदा हैसियत, एक इंतज़ामी एक अलहदा यूनिट बनाया जाता। लेकिन शायद कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का कोई इशू था कि बहुत सारे लोग माइग्रेट हो चुके थे बलूचिस्तान की तरफ, या जो इंतज़ामी तौर पर था कि डीजी खान में तकसीम करके एक ज़िला तो राजनपुर बना दिया, मज़ीद इसकी तकसीम की उस वक्त गुंजाइश नहीं थी। तो बहरहाल मुस्लिम लीग काफ के दौर से 2002 से जब ये चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने थे, तो उस वक्त तौसे की को ज़िला बनाने की आवाज़ बड़ी शिद्दत के साथ सामने आई थी। और उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही भी तौसा के लोगों को याद होगा कि तौसा के अंदर एक जलसा करने आए थे। उसमें फिर मीर बादशाह कैसरानी और दीगर जो वहाँ के लोग थे, एक बहुत शदीद मुतालबा था कि यहाँ पर तौसा को ज़िला बनाने का ऐलान किया जाए। चौधरी साहब ने ऐलान नहीं किया था। उस वक्त क्या मजबूरियाँ थीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि मुंतखब जो नुमाइंदे थे उनकी आवाज़ कमज़ोर थी या कोई और इशू था। बहरहाल तौसा ज़िला नहीं बन सका। 2018 के आम इंतखाबात के बाद तौसा की किस्मत जागी और यहाँ से मुंतखब MPA सरदार उस्मान खान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बन गए। तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जहाँ पर वो इमरान खान ने वादा किया था कि वो 100 दिनों के अंदर सराइकी सूबा बनाएंगे, उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी थी लोगों के अंदर कि जी अब तौसा कम से कम ज़िला बन जाएगा। और होना भी चाहिए था कि सरदार उस्मान बुज़दार का अपना भी ये मुतालबा था कि तौसे को ज़िला बनाया जाए। और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अरसे से इसके ऊपर चीज़ें आना शुरू हो गई थी, गुफ्तगू हो रही थी और इंतज़ामिया को हिदायत की जा रही थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हिदायत की जा रही थी कि इसकी हदूद का तयन किया जाए। बदकिस्मती कह लें आप। अब इसकी वजूहत क्या हैं, ये तो सरदार उस्मान बुज़दार से जब हम बात करेंगे तो उनके साथ तफसीली एक गुफ्तगू होगी इस मौजू के ऊपर कि आप 3.5 साल वज़ीर आला रहे, लेकिन उसके बावजूद तौसा को ज़िला का दर्जा ना मिल सका। इसकी क्या वजूहत थी, इसके अंदर क्या मसाइल थे, इसके अंदर क्या मुश्किलात थी जिनका आपको सामना करना पड़ा और आप वज़ीर आला होकर भी तौसे को ज़िला नहीं बना सके। बहरहाल जब अदम एतमाद हुआ, अदम एतमाद तो विफाक में हुआ, सरदार उस्मान बुज़दार रिज़ाइन कर गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की चंद दिनों के लिए हुकूमत आई, हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन दोबारा एक दफ़ा फिर जो है ना PTI की कोलेशन गवर्नमेंट आई पंजाब के अंदर। चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला पंजाब बने और चौधरी परवेज़ इलाही ने इस दफ़ा, उनको पता था कि मेरे पास वक्त कम है, उन्होंने आते ही बहुत सारे जो रुके हुए इशू थे उनको तेज़ी के साथ हल करने की कोशिश की। जिसकी मिसाल ये है कि उन्होंने गुजरात को डिवीज़न बनाया। सिर्फ डिवीज़न नहीं बनाया, ओवरनाइट के अंदर उन्होंने चेंजिंग्स आई और उस पर उन्होंने कमिश्नर वहाँ पे डिप्लॉय किया, RPO किया, इंतज़ामी वहाँ पे जो अफसरान थे उनको फ़ौरन भेजना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ दीगर अजला भी यहाँ पर बनाए। 5 अजला बनाने थे जिसके अंदर तौसा भी शामिल था। तौसा से बिल्कुल मुलिका कोटअदू ज़िला बन गया डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, लेकिन तौसा ताहाल ज़िला नहीं बन सका। जो इसकी आखिरी मीटिंग थी मेरी, उसके ऊपर आपने एक मेरा वील आउट पहले एक इंटरव्यू होगा जो सरदार MPA सरदार सैफुद्दीन खान खोता के साथ मैंने किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा एक असूली एक मौक़िफ़ हमारा जो है ना, या मामले के ऊपर हमारा एक असूली इत्तफाक हो चुका था चौधरी परवेज़ इलाही की मीटिंग में कि जी तौसे को हम ज़िला बना रहे हैं। और जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने इत्तफाक राय किया था उन पॉइंट्स में बाद में चेंज करने की कोशिश की गई, तब्दील करने की कोशिश की गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर तौसा ज़िला बनाने के अंदर हर्डल्स आ गई। मैं आपको मुख्तसर आज ये बताता चलूँ कि प्रॉब्लम क्या था। देखिए, मुझे जो एक MPA साहब की तरफ से, जो मुंतखब MPA हैं उनकी तरफ से, मैं उनका नाम नहीं लेता फ़िलहाल क्योंकि कॉन्फिडेंशियल लेटर था, उन्होंने मुझे एक प्रपोज जो डिस्ट्रिक्ट था उसकी उन्होंने मुझे तफसील बताई और वो ये थी कि तौसा की बुनियादी तौर पर जो ज़िला बनाना था उसके लिए उन्होंने 3 तहसीलों का जो है ना डिसाइड किया था। तहसील तौसा, तहसील वोवा और तहसील कोहे सुलेमान। अब तहसील तौसा के अंदर मकवल, एडिशनल मकवल, तौसा, एडिशनल तौसा, नाड़ी और एडिशनल नाड़ी, ये तहसील तौसा के इलाके थे। अब आ जाए वोवा में, तहसील वोवा के लिए रेतड़ा, नुतकानी और वोवा शुमाली, ये इसके तहसील के इलाके थे। और तहसील कोहे सुलेमान के अंदर जो इलाके थे उसमें भारती था, फूला शुमाली था, फाजला कच था, भारती था और उसके बाद जी खरड़ बुद्धार था।
अब इसमें जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो ये मुझे लेटर मिला है, ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। इसमें जो पटवार सर्कल थे उसकी तादाद 32 थी और इसमें जो मवादियात थे वो 360 के करीब थे और इसका जो रकबा था वो 4062 मुरबा किलोमीटर था। ये वो प्रपोज डिस्ट्रिक्ट था जो पेश किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि शायद सरदार उस्मान बुज़दार किसी मरहले पर ये चाहते थे कि जो तहसील कोह सुलेमान है ये कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर ज़िला तौसा में शामिल कर दी जाए। बेशक तहसील कोह सुलेमान का जो हेडक्वार्टर है वो फोर्ट मंडूर के अंदर बना दिया जाए या डीजी खान के अंदर बना दिया जाए, जो तहसील हेडक्वार्टर है। इसके अंदर एक उस मीटिंग के अंदर भी जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी सरदार MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी ने और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा जो MP हैं उन्होंने इसके ऊपर रिजेस्ट किया था, उन्होंने अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि जी हमें तौसा बतौर डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर पड़ता है, हमारे जो करीब है, जो हमारा महल वकू है, जो हमारी जोग्राफियाई सूरत हाल है उसमें हमें डेरा गाजी खान करीब पड़ता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम तुमन लगारी तुमन खोसा को उठाकर डिस्ट्रिक्ट तौसा के अंदर हम शामिल कर दें, हमें 100 किलोमीटर सफ़र करने की क्या ज़रूरत है। लॉजिकली उनकी बात ठीक थी कि ये लोग चूँकि डीजी खान से मुलाका थे, डीजी खान एक तो डीजी खान के ऊपर रहते हैं। अब अगर फ़र्ज किया आपके लिए एक बात बता दें कि एक लॉजिकल बात है कि अगर तुमन जो लगारी है यहाँ के फोर्ट मंडूर के किसी बंदे को अगर डिप्टी कमिश्नर तौसा के पास जाना हो तो वो पहले 80-85 किलोमीटर वो डीजी खान का सफ़र करेगा, इसके बाद वो तकरीबन इतना ही सफ़र वो करेगा तौसा की तरफ, तब जाकर वो डिप्टी कमिश्नर से मिल सकता है। तो बजाय इसके कि वो 80-85 किलोमीटर को कम करते हम, लेकिन हमने उसको सफ़र मज़ीद बढ़ा दिया और 150 से ज़्यादा जो है ना या 200 किलोमीटर के करीब उसको फासला पड़ता है, तो ये लॉजिकली गलत था, इसको नहीं होना चाहिए था। इशू क्या था? इशू ये था कि आपने तहसील तौसा के ऊपर आप रिजिस्ट कर रहे हैं, आप तहसील कोह सुलेमान के ऊपर रिजिस्ट कर रहे हैं कि तहसील कोह सुलेमान को कम्प्लीटली कम्प्रीहेंसिवली जो है ना इसके अंदर आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट तौसा के अंदर। जब आपके मुंतखब लोग उन इलाकों के वो बैठे कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते, उन इलाके के लोगों की ख्वाहिश भी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट तौसा के अंदर शामिल हो, तो आपको ये जिद छोड़ देनी चाहिए थी। आपको तौसा ज़िला बनाना चाहिए था किसी भी कीमत के ऊपर। आपको किसी भी स्टेज पे आकर एक दफ़ा आप इसका नोटिफिकेशन करा जाते। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम चल रहा था, जो इंटरनल उनकी डिबेट चल रही थी तौसा के अंदर, जी तहसील कौन कौन सी होगी। देखें, एक असूली चीज़ कर लेते, आप नोटिफाई करा लेते, आप डिस्ट्रिक्ट तौसा की जो हदूद है उनका तयन करा लेते। जो तहसील हैं ये लोग आप आपस में बैठकर म्यूचुअली आपस में बामी गुफ्तनशीद के साथ बामी डिस्कशन के करके भी आप अपनी तहसील को डिसाइड कर सकते थे। अब क्या है? अब यह है कि अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का बन चुका है, उस वक्त ये हुकूमतें आज हैं कल नहीं है, इनका कोई पता नहीं कि किस वक्त कोई हुकूमत जो है ना वो पंजाब की हुकूमत सूबाई हो या वफाक की हुकूमत हो, वो आगे पीछे हो जाए। तौसा के जो लोग हैं उनका जो मुतालबा है वो एज अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि उनका तौसा जो है ना वो ज़िला नहीं बन सका। इस पे जो तौसा की मुंतखब क़यादत है, जिसमें ख्वाजा शिराज हैं, ख्वाजा दाऊद हैं, सरदार उस्मान बुज़दार हैं, इनको ये चाहिए कि ये आपस में बैठकर तौसे के वसीतर मफाद में, लोगों के वसीतर मफाद में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके बैठकर फैसला करें और फिर वज़ीर आला पंजाब से बैठकर ये उनसे डिस्कस करें और उनसे कहेंगे कि इमीडिएटली फिल फॉर आप जो है ना तौसे के ज़िले का नोटिफिकेशन जारी करें। अगर ये तीन लोग आपस में नहीं बैठते और तौसा के ज़िला का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो एक चीज़ आता है, तौसा के लोगों को ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि फिर ये तीनों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसमें फिर ये क्लासिफिकेशन नहीं कर सकेंगे आप कि जी फलां ने हिमायत कर रहा था, फलां ने मुखालफत की। इन तीनों को इकट्ठे बैठना चाहिए, आपस में मुशावरत करके एक असूली फैसला करके इनको वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और फिर तौसा अगर आप ज़िला बनाना चाहते हैं तो फिर तौसे को आपको चाहिए कि उसका नोटिफिकेशन करा दें। फिर तहसीलें बाद का इशू है, आप उसको कराते फिरें। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर अगर इलेक्शन हो गया, जनरल इलेक्शन, तो उसके बाद कन्फर्म बात है कि आपका तौसा ज़िला नहीं बनता किसी भी कीमत के ऊपर। तो तौसे के जो अवाम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, तौसे की जो मुंतखब क़यादत है उनसे मेरी जो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर तौसा को ज़िला बनाना चाहते हैं तो काइंडली आपस में मुंतखब क़यादत बैठकर बामी मुशावरत के साथ फैसला करके अवाम को एतमाद में लेकर आप वज़ीर आला पंजाब से इसका नोटिफिकेशन कराएं। अदरवाइज ये तौसा ज़िला नहीं बनेगा, ये जनूबी पंजाब की तरह या सूबा सराकिस्तान की तरह जो 100 दिन में इमरान खान का वादा था वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, तो फिर तौसे ज़िले का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।